be discussing an utmost important topic, that is first law of thermodynamics. तो पहले ये जान लेते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का मीनिंग क्या होता है. तो वर्ड थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक मीन्स मोशन. तो हीट की वजह से होने वाला कोई भी मैकेनिकल वर्क या मोशन क्या कहलाता है? थर्मोडायनामिक. तो हीट से मोशन क्रिएट हो सकता है और मोशन से हीट भी क्रिएट हो सकती है. सो अगर हम अपने हैंड्स को रब करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, और इससे हमारे हाथ में जो हीट पैदा होती है तो ये क्या कहलाएगा? थर्मोडायनामिक. हीट से मोशन हो सकता है और मोशन से हीट जनरेट हो सकती है. सो दे आर वाइस वर्सा. और आज हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये हम सब ने कई बार पढ़ा हुआ है. इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू इट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, उसको सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है. लेकिन इस बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया आइंस्टाइन ने. उन्होंने 1905 में अपनी इक्वेशन देके E इज इक्वल टू mc स्क्वायर ये बात प्रूव कर दी कि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ मास. तो अगर मास को ब्रेक किया जाए तो उससे एनर्जी जो है वो रिलीज हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है. तो इसलिए हमें अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को भी उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ा, और इसका लेटेस्ट वर्जन है द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. तो अब तक तो हम ये पढ़ते आ रहे थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को ना बना सकते ना खत्म कर सकते. लेकिन आइंस्टाइन ने कह दिया कि एनर्जी को बना सकते हैं बाय ब्रेकडाउन ऑफ सम मास. तो किसी भी चीज को ब्रेक करके एनर्जी बनाई जा सकती है. और इसीलिए हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को रीमॉडिफाई किया और दे दिया द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, क्लोज सिस्टम की जो टोटल एनर्जी और मास है वो कंजर्व रहता है. तो खाली ये कह देना कि एनर्जी को बना नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, ये गलत होगा. अब इसकी जगह पर जो करेक्ट डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जो एनर्जी है और मास है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो कंजर्व रहता है. और अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करें तो हम ये जानते हैं कि एनर्जी को दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है. तो किसी भी सिस्टम की एनर्जी को दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है. ये एक गैस का सिस्टम है, एक सिलेंडर में गैस फिल्ड है, तो इसके अंदर एनर्जी को चेंज कर सकते हैं आइदर बाय गिविंग हीट टू इट. तो अगर हम इसको हीट दे देंगे तो भी इसके अंदर के एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी, या फिर वर्क इसके ऊपर कोई कर दें कि हमने इसके ऊपर कोई प्रेशर लगा दिया तो भी ये क्या इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी. तो अगर हम बाहर से प्रेशर लगा दें या उसको हीट दे दें तो उस चीज से इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज आएगा. वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है. मेनली जब उसे हीट कर रहे हैं तो इंक्रीज ही होगी. तो हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं बाय टू मेथड्स, आइदर बाय गिविंग हीट और बाय वर्क डन. तो अगर हम सपोज करते हैं कि अभी इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है U1 और हमने इसको हीट दे दी Q, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? U1 प्लस Q. और साथ में इसके ऊपर वर्क भी अप्लाई किया है, प्रेशर डाल दिया है, वर्क डन किया है, तो अब एनर्जी क्या हो जाएगी? U1 प्लस Q प्लस W. तो अभी इस सिस्टम की एनर्जी क्या थी? U1. इसको हीट दी तो उससे इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो दैट विल बी Q.
वर्क किया है इसके ऊपर तो W। तो इंटरनल एनर्जी को इन दो चीजों से, हीट से और वर्क डन से बढ़ाया जा सकता है। सो U1 प्लस Q प्लस W हमारे पास आ गया। सो नाउ फाइनल एनर्जी U2 विल बी इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। तो हमारे पास इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इनिशियली क्या की, U1, इसमें हीट ऐड कर दी Q, वर्क डन ऐड कर दिया W। So the total energy will become U2 and U2 will be equal to U1 plus Q plus W. Initial energy, heat and work. और अगर हम इसको जो है सॉल्व कर दें तो change in energy delta U will be equal to Q plus W. So the mathematical equation for the first law of thermodynamic will become delta U is equal to Q plus W. अब जब इसके अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आने के बाद इसके अंदर भी एक्सपेंशन होगा। अब इस पर प्रेशर भी डल गया, हीट भी मिल गई, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी गैस या किसी भी सिस्टम को एनर्जी दे दी जाएगी तो वो एक्सपैंड करेगा। और अगर अब ये सिस्टम एक्सपैंड करेगा तो इसका वर्क डन हो जाएगा माइनस पी डेल्टा वी। तो अगर कोई भी सिस्टम खुद से वर्क करता है तो साइन माइनस का यूज होता है, और अगर हम बाहर से वर्क करवाते हैं तो साइन प्लस का यूज होता है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एसआई कन्वेंशन। तो इसलिए अब ये बन जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस जो चेंज आया है। पहले वॉल्यूम ऑफ गैस V1 था, तो अब जब इसको इतना सब कुछ दे दिया तो वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ जाएगा, इट विल बिकम V2। सो दिस डेल्टा V इज V2 माइनस V1, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस, एंड P इज प्रेशर जो लगाया था, और उसके बाद दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। और साइन माइनस का क्यों लिया है, क्योंकि अब वर्क डन अंदर से हो रहा है और वो भी एक्सपेंशन। तो अगर कोई सिस्टम वर्क करता है सो वी यूज टू टेक द साइन ऑफ माइनस। सो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू माइनस डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी, एंड क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन in case the work is done from inside in the form of expansion। तो ये जनरल फॉर्मूला है और ये in the case of expansion है। Hope you have got this first law of thermodynamics. Thank you.